ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज 5 जनवरी को बॉलीवुड की आने वाली फिल्म स्काई फोर्स के 2 मिनट और 49 सेकंड के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। आज से ठीक 19 दिनों के बाद में यानी 24 जनवरी को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार, सारा अली खान, वीर पहाड़िया, निम्रत कौर, शरद केड़कर आदि आदि हमें मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। ट्रेलर से अभी हमें जितना कहानी के बारे में पता चल रहा है, 1965 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक को आधार बना करके यहाँ पर उन्होंने कहानी को डेवलप किया है। इस एयर स्ट्राइक के बाद में भारतीय वायुसेना के जवान टी.के. विजय जी लापता हो जाते हैं और उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा उन्हें भुला दिया गया है। परंतु टी.के. विजय जी की पत्नी, जो कैरेक्टर सारा अली खान ने प्ले किया है, वे अभी भी अपने पति को जीवित मानती है और वे उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। जिसके बाद में वे अक्षय कुमार का पात्र विंग कमांडर के.ओ. आहूजा जी, उन्हें वे कह रही है कि आप तो उन्हें अपने भाई जैसा मानते थे ना, और आपने कहा था कि उन्हें आप कुछ होने नहीं देंगे। और इसके बाद में के.ओ. आहूजा जी टी.के. विजय जी को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इतना हमें ट्रेलर से कहानी के बारे में पता चल रहा है। एक तो 2.5 मिनट के ट्रेलर में ही उन्होंने लगभग पूरी कहानी को रिवील कर दिया है। ट्रेलर की लेंथ कोई ज़्यादा नहीं है। हाल ही में तो हमने 4-4, 5-5 मिनट के भी ट्रेलर देखे हैं, परंतु यहाँ पर ट्रेलर की लेंथ कम होते हुए भी उनके पास दिखाने के लिए कोई ज़्यादा बातें नहीं है, इतना हमें पता चल रहा है। लेंथ कम होते हुए भी सब कुछ लगभग उन्होंने रिवील कर दिया है। और इस सेम पैटर्न, सेम थीम पर आधारित कुछ फिल्में हमने हाल ही में देखी हुई है, जैसे कि ऑपरेशन वैलेंटाइन या फिर फाइटर। ऑपरेशन वैलेंटाइन की बात करें तो वो हर प्रकार से डल फिल्म थी, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो या फिर विजुअल्स हो। परंतु हाँ, ऑपरेशन वैलेंटाइन में कम से कम राष्ट्रवाद का भद्दा मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं किया गया था और ना ही ज़बरदस्ती का कोई बैलेंसिंग वगैरह हमें बार बार वहाँ पर देखने को मिल रही थी। परंतु इसी के विपरीत फाइटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी खासी थी, अच्छे खासे बजट के साथ में बनी थी, और इसी कारण से जो एरियल एक्शन सीक्वेंसेस है वो भी बढ़िया तरीके से शूट किए हुए दिख रहे थे। विजुअल्स बढ़िया थे फाइटर के। परंतु जब बात आती है स्टोरी की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की, डायलॉग्स की, वहाँ पर हर प्रकार से फाइटर राष्ट्रवाद का भद्दा मजाक उड़ा रही थी, बहुत निचले स्तर तक जाकर। इस हद तक के मजाकिया डायलॉग्स कुछ उसमें थे कि वो लिटरली लग रहा था कि भाई इंटेंशनली इन सीन्स को जैसे फनी बनाने का प्रयास किया गया हो। और बाकी जो ज़बरदस्ती बैलेंसिंग वगैरह जो कुछ भी था उसके बारे में हमने चर्चा की हुई है। तो कुल मिलाकर फाइटर का नाम तो हमारे जो 55 वर्स्ट मूवीज़ की लिस्ट मैंने बनाई है 2024 की, उसमें फाइटर का भी नाम है। अब उसके बाद में फिर से एक हम स्काई फोर्स देख रहे हैं। मैडॉक फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर भी लगभग मुझे ट्रेलर डल ही लगा भाई। मतलब फाइटर के जैसे कोई एरियल एक्शन सीक्वेंसेस के विजुअल्स कुछ बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम बजट के साथ में बनाई हुई फिल्म स्काई फोर्स लग रही है। और जहाँ बात आती है स्टोरी की या फिर डायलॉग्स की, तो वहाँ पर तेरा बाप हिंदुस्तान या फिर दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, हम फौजी नहीं, इस प्रकार के जो डायलॉग्स हैं ना, उनके पीछे इमोशंस तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। बस ज़बरदस्ती एक राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास उन डायलॉग्स के माध्यम से किया गया है, ऐसा लग रहा है। यानी फोर्सफुली बोले गए वो डायलॉग्स हैं जिनके पीछे कोई भी इमोशंस अभी ट्रेलर में कम से कम दिखाई नहीं दे रहे। और मुझे नहीं लगता कि फिल्म में भी कुछ बहुत अलग एक्सपीरियंस ये डायलॉग्स दे पाएंगे, क्योंकि ट्रेलर हम कई बार देखते हैं कि फिल्म का जो बेस्ट पार्ट होता है ना, उसको काट छाट करके ही फिल्म मेकर सामने रखते हैं ताकि फिल्म के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ाई जा सके। परंतु यहाँ पर ट्रेलर ही इतना ज़्यादा डल लग रहा है स्काई फोर्स का कि वो उत्सुकता तो कहीं पर भी जगा नहीं रहा। मतलब कम से कम मेरी तो ऐसी कोई उत्सुकता ट्रेलर देखकर नहीं जगी कि भाई मुझे बस अभी इस फिल्म को देखना ही है, ना विजुअल्स की दृष्टि से और ना ही जो ओवरऑल जिस प्रकार के डायलॉग्स वगैरह हमें दिख रहे हैं। सब कुछ बस ज़बरदस्ती फोर्सफुली दिखाई गई बातें लग रही है। बाकी परफॉर्मेंसेस भी ना, मुझे अक्षय कुमार हो या वीर पहाड़िया जो जिनकी ये पहली फिल्म है, या सारा अली खान, मतलब सब कुछ ऐसा बस ज़बरदस्ती जैसे उनसे वो एक्टिंग करवाई जा रही हो, फोर्सफुली उनसे बुलवाया जा रहा हो, कुछ ऐसा ही लग रहा था। वो जो इमोशंस होने चाहिए ना एक देशभक्ति पर फिल्म जब हम देखते हैं, जो एकदम से हमारे अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाली जो बात होनी चाहिए, वो ये ट्रेलर कहीं पर भी नहीं कर पा रहा। या तो इसके मेकर्स ने बहुत ही ख़राब ट्रेलर बनाया है, या तो फिर फिल्म ही शायद इतनी ज़्यादा डल हो गई कि उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकाल कर छाट कर ट्रेलर बनाना उनके लिए ही शायद बहुत कठिन हो गया होगा। पता नहीं क्या कारण है, ये तो जब फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद में ही पता चलेगा। अभी तो ओवरऑल मुझे कुछ खास ट्रेलर पसंद नहीं आया।
और इस ट्रेलर से कम इतना तो पता चल रहा है कि बॉलीवुड के पास में क्रिएटिविटी नाम की तो कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। उन्हीं सेम पैटर्न पर इधर उधर से बातें चिपका कर बस वो फिल्में बनाते जा रहे हैं, और इनके पीछे का उद्देश्य बस इतना ही लग रहा है कि दर्शकों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया जा सके। आज देश में जो एक राष्ट्रवाद की लहर दिख रही है उसको बस कैश किया जा सके, बस पैसे बनाए जा सके। कुछ वो अंदर से जो डेडिकेशन अपनी विचारधारा के प्रति होना चाहिए, जो एक राष्ट्रवाद की भावना जो अंदर से जो जिसके अंदर होती है ना, वहाँ पर दिख जाती है वो सारी बातें। पर यहाँ पर वो सब कुछ मिसिंग लग रहा है, सब कुछ। और इसी कारण से देखिए दोस्तों, बॉलीवुड की जो वॉर फिल्म्स होती है या फिर जो कॉप ड्रामाज होते हैं ना, उनमें भी कहीं पर वो राष्ट्रवाद हमें दिखाई नहीं देता। वहाँ पर भी बस सब कुछ क्रिंज ही हमें फील होता है। परंतु इसी के अगेंस्ट जब सच में अंदर से ज़मीन से जुड़ाव होता है ना, एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना चीज़ों की तरफ देखने का, तो एक पुष्पा 2 जैसा गैंगस्टर ड्रामा भी होता है ना, वो भी हमें ज़मीन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर भी संस्कृति का सम्मान हमें सही तरीके से दिखाई देता है एक गैंगस्टर ड्रामा में भी। परंतु जब अंदर से ही भाव नहीं होता ना, तब फिर आप बाहर से वॉर फिल्म्स बना लो, कॉप ड्रामाज बना लो, या फिर सम्राट पृथ्वीराज जैसी आप ऐतिहासिक फिल्म बना लो, वहाँ पर भी आप जनता को फंसा नहीं पाते हैं। लोग समझ जाते हैं भाई यहाँ पर बस दिखावे वाला ही सब कुछ लग रहा है, अंदर से वो भाव नहीं दिख रहा। ये फ़र्क होता है। परंतु अंदर से जब भाव होता है ना, तो जोनरा चाहे कोई भी हो, सामने से आप कॉप ड्रामा, वॉर फिल्म या ऐतिहासिक फिल्म ना भी बना रहे हो, परंतु फिर भी वो ज़मीन से जुड़ाव हमें दिखाई देता है, वो भाव हम तक पहुँच पाता है सही तरीके से। चलिए देखते हैं, अभी फिल्म में शायद हो सकता है कि हमें पूरी तरीके से फिल्म गलत सिद्ध कर दे। हालांकि ट्रेलर देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, परंतु क्या दोस्तों आपको लगता है कि जो ट्रेलर देख करके हमें डल डल सब कुछ लग रहा है, फिल्म में कुछ शायद बिल्कुल ही अलग हमें दिखाई दे, या फिल्म हमें बिल्कुल ही सरप्राइज कर दे? क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है ये ट्रेलर देख करके? मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।